वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के निर्खों में बड़ा रिलीफ। फी यूनिट 1-2 रुपए नहीं, इकट्ठे 7 रुपए 41 पैसे कमी। घरेलू सार्फिन को 34 रुपए 37 पैसे फी यूनिट बिजली मिलेगी। सनतों के लिए 7 रुपए 59 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। बिजली 40 रुपए 60 पैसे फी यूनिट मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, IPP से नजरसानी मुआहिदों के बाद 3696 अरब रुपए की बचत हुई। डेस्कोस को फौरी तौर पर प्राइवेटाइज करना होगा। इस वक्त बिजली सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2393 अरब रुपए है। अगले 5 साल में यह गर्दिशी कर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक साल में 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी को रोकना हमारा अगला हदफ है। शहबाज शरीफ ने आइंदा माह बिजली की कीमत में मजीद कमी का इंदिया भी दे दिया। पाकिस्तान के सर पर डिफॉल्ट यानी दिवालिया होने की दीवार या तलवार कह लीजिए, वो लटक रही थी। कारोबारी हजरात बजा तौर पर और पूरी कौम अमूमी तौर पर खौफजदा थी कि हालात किस करवट बैठेंगे। अदम इस्तेहकाम अरूज पर था। अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी है कि पाकिस्तान दिवालिये से बच गया और दिन रात की मेहनत मालिक हकीकी ने कबूल कर ली। हुकूमत संभाली तो मुल्क के दिवालिया होने की तलवार लटक रही थी। बिजली का बिल आने पर आवाम में गुस्से की लहर दौड़ती थी। कारोबारी तबका खौफ का शिकार था कि ऊंट किस करवट बैठेगा। एक टोले ने मुल्क को डिफॉल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वही टोला था जिसने IMF से किए अपने ही मुआहिदे को तोड़ा। अपनी सियासत बचाने के लिए इस टोले ने मुल्क दुश्मनी में IMF को खत भी लिखे। वज़ीर आज़म का नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह का शुक्र है मईशत में बुनियादी इस्तेहकाम आ चुका। हम दिवालिया होने से बच गए। मईशत अब अंधेरों से उजालों की तरफ आ चुकी। हुकूमत को आर्मी चीफ और उनके रफका का भरपूर और कलीदी ताउन हासिल रहा। महंगाई की शरह 38% से अब सिर्फ 1.5% पर आ चुकी है। एक साल में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 38 रुपए कमी हुई। आज भी खित्ते में पेट्रोल की सबसे कम कीमत पाकिस्तान में है। आम आदमी की अजीम कुर्बानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बिजली की कीमतों में कमी पर हुकूमत को खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा, तारीख गवाह है मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को बहरानों से निकाला और आवाम को हकीकी रिलीफ दिया। बिजली के निर्खों में कमी मईशत और सनतों के फ़रोग के लिए एक संग मील साबित होगी। बिजली की कीमतों में कमी का फैसला महज पॉलिसी नहीं है, ये नवाज शरीफ और उनकी आवाम दोस्त कमिटमेंट का इजहार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। FPCCI का बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम। सदर आतिफ इकराम ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी से बरामदात में बेहतरी आएगी। तमाम शोबों पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। मुल्क अच्छी समत में जा रहा है। FPCCI के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। दूसरी जानिब मुआशी तज्जियाकारों ने बिजली की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं अब मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। मुआशी सरगर्मियां तेज होंगी, महंगाई में भी कमी आएगी। आवाम के लिए खुशखबरी, बिजली 1 रुपये 90 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में कमी का इत्तलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए 3 माह के लिए होगा। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डेस्को सार्फिन को बिजली के रेट पर रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमत में कमी का इत्तलाक लाइफलाइन और प्रीपेड सार्फिन पर नहीं होगा। वज़ीर आज़म का बयान झूठ का पलंदा है। PTI के तर्जमान शेख वक्कास अकरम ने कहा, वजारत उज़्मा पर काबिज शख्स का 3 साला दौर इक़्तिदार मुल्क की तारीख का तारीख तरीन दौर है। मईशत को दिवालिया होने से बचाने का बयानिया 8 फरवरी 2024 को आवाम ने दफन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आवाम के सामने सच बोलें, लोगों को अपनी कारकर्दगी बारे इजहार का मौका भी दें।
अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से नए तिजारती टैरिफ का ऐलान। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। खाम तेल की कीमतें 7% तक गिर गईं। अमेरिकी क्रूड ऑयल 6.88% सस्ता होकर $66.80 फी बैरल हो गया। लंदन ब्रेंट ऑयल की कीमत 6.45% कमी के बाद $70 फी बैरल हो गई। वर्ल्ड मार्केट में सोने की कीमत में भी बड़ी कमी। रिकॉर्ड सोना $31 सस्ता होकर $3100 फी ऑन्स हो गया। एक बार फिर हमें जेल में यहाँ पे अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं मिलने दिया। पिछले हफ्ते भी हम लोग आए, 2.5 महीने से हम लोग मुतवातिर आ रहे हैं और हमारी मुलाकात नहीं हो रही। हमारे मुलाकात न करवाना अदालत की खुल्लम खुल्ला तौहीन है और वो जजेस उनको चाहिए कि वाकई या तो अपने फैसलों पे अमल दरामद कराएं या उन अफसरान को बुलाएं जिन्होंने उनके फैसले की अमलदारी में रुकावट डाली। पानी से मुलाकात के दिन भी पीटीआई रहनुमाओं को मिलने की इजाजत ना मिली। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसलों की बेतौकीरी करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी खुद लिस्ट देते हैं, उसके बावजूद मिलने नहीं दिया जाता। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अदालती फैसलों की पासदारी नहीं की जा रही। कानूनी फैसलों पर अमल दरामद ना करने वालों की सजाओं का तयन होना चाहिए। पीटीआई में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। तहरीक इंसाफ पंजाब के कायम मकाम सदर हम्माद अजहर ओहदे से मुस्ताफी। हम्माद अजहर ने आजम सवाती के इल्जामात पर इस्तीफा दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और तैमूर सलीम झगड़ा मद्दे मुकाबिल। वज़ीर आला ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ राबतों का झूठा इल्ज़ाम आयद किया। एस्टैब्लिशमेंट से राबता है ना सूबाई काबीना में आने का शौक। साबिक वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा ने सूबाई एहतसाब कमेटी के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। दूसरी जानिब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती एहतसाब कमेटी को मुतमईन ना कर सके। रुकन एहतसाब कमेटी ने कहा दूसरी बार भेजे गए बाबर सलीम सवाती के जवाबात की जांच पड़ताल हो रही है। पंजाब हुकूमत ने केनाल्स का मंसूबा बनाया। CCI में केनाल्स को चैलेंज किया हुआ है। सिंध का केस मजबूत है। पीपल्स पार्टी केनाल मामले पर हर चीज़ की कुर्बानी दे सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं गलत बातें फैलाकर पीपल्स पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। केनाल्स के खिलाफ एहतजाज करें, हमारे खिलाफ नहीं। केनाल्स पर कोई काम नहीं हो रहा। सिंध के लोगों को गुमराह ना करें। गंदम की कीमत का तयन सिंध हुकूमत नहीं करेगी। हुकूमत कोशिश कर रही है किसान को उसकी मेहनत का पूरा सिला मिले। आईने पाकिस्तान के खालिक मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी आज। बिलावल भुट्टो लाड़काना में जलसे से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुतनाज़ केनाल से मुताल्लिक लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे। तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने का मिशन। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऐसा इकदाम। शहरी स्कूलों के सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाना लाजमी करार दे दिया। महकमा तालीम का तमाम अजला के CEOs DEOs को 10 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। रिपोर्ट जमा न कराने वाली स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।